Good evening, everyone. आज इस इस नए बैच का 7वां दिन है। वेल, क्लास कुछ सेकंड्स में शुरू हो जाएंगे। कुछ भाई ज्वाइन हो रहे हैं तो कुछ सेकंड्स वेट कर लेंगे। वेल, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है इज, एम, आर, वाज या वर, शैल बी, विल बी, ए और एन का इस्तेमाल और द का इस्तेमाल, राइट। और आज मैंने आप लोगों को इन सभी को एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया था, करीब आधे घंटे का। और हम जो जो पढ़ चुके हैं उसमें सारी बातों को डिस्कस की गई। वेल, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 का ए। डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, ये जो लिखा है माई और यहाँ जो लिखा है माइन, इन दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है। दोनों मतलब होता है मेरा। माई और माइन दोनों का मतलब होता है मेरा। मीनिंग में ये कोई इनमें कोई फर्क नहीं है। आपको यहाँ जो दिख रहा है योर और जो यहाँ पे दिख रहा है योर्स, दोनों में कोई फर्क नहीं है, खास करके इनके मीनिंग में। और दोनों का मीनिंग होता है आपका या तुम्हारा। ठीक। हर और हर्ष दोनों का मीनिंग होता है उसकी, खास करके औरतों के लिए बोला जाता है। हीज और हीज ये तो दोनों एक ही जैसा है, तो इसका मतलब होता है उसका, मर्दों के लिए। देयर और देयर्स दोनों का मतलब होता है उन लोगों का। और और और्स दोनों का मतलब होता है हम लोगों का, राइट। मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। जो मतलब माई का सेम मीनिंग माइन का, जो मीनिंग योर का सेम मीनिंग। तो इनके यूजर्स में फर्क है। जहां आप माई बोलेंगे वहां आप माई नहीं बोल सकते। जहां आप यो बोलेंगे वहां आप योर्स नहीं बोल सकते। तो आइए देखें कब हमको कौन बोलना चाहिए, ताकि आप सही टाइम पर सही वर्ड्स इस्तेमाल कर सकें, राइट। ओके। यहाँ एक एग्जांपल है। यह मेरा किताब है। यह मेरा किताब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा के बाद एक चीज सामान का नाम आया है, जो है किताब।
तो अगर कहीं मेरा लिखा है और मेरा के बाद कोई भी नाउन आए, नाउन मतलब किसी चीज का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, परिंदा का नाम, तो इस सूरत में आपको ये पहला वाला जो कॉलम है ना, ये माई वाला कॉलम, ये वाला, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है यह मेरा किताब है, आपको कहना चाहिए दिस इज माई बुक, यानी मेरा के लिए आपको बोलना चाहिए माई। लेकिन सवाल यह है कि मेरा के लिए कब बोला जाना चाहिए माइन। आंसर बहुत आसान है। अगर कहीं मेरा लिखा हो, अगर कहीं मेरा लिखा है और उस मेरा के बाद कोई भी चीज सामान का नाम नहीं आया है, कोई भी इंसान का नाम, जानवर का नाम, परिंदा का नाम, कोई भी नाउन नहीं है, तो फिर ऐसे मेरा की इंग्लिश होगी माइन। तो यहाँ पे लिखा है यह मेरा है, इसकी इंग्लिश होगी दिस इज माइन। राइट। तो बातों से आपने क्या समझा कि मेरा के लिए माई भी होता है, मेरा के लिए माइन भी होता है। डिपेंड इस बात पर है कि उस मेरा के बाद कोई नाउन है या नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा लैपटॉप है, यह मेरा मोबाइल चार्जर है, यह मेरा पैसा है, कोई ना कोई नाउन आप बोल रहे हैं, आपको माई के साथ जाना चाहिए। और आप मेरा बोल के चुप हो जा रहे हैं, कोई नाउन बोल ही नहीं रहे हैं। जैसे यह मेरा है, क्या भाई, क्या आपका है, ये तो नहीं बताया जा रहा है। वह मेरा है, ओके। तुम्हारा मेरा है। मैंने 3 एग्जाम्पल दिया और तीनों में मैंने बोला मेरा मेरा मेरा। लेकिन वो कौन ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम जिक्र नहीं लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, लैपटॉप मेरा है। इस बार भी मेरा के बाद कोई नाउन नहीं आया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं क्यों सर, लैपटॉप तो आया है ना। बेशक लैपटॉप आया है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ मेरा के बाद। और जबकि लैपटॉप तो पहले है, मेरा के पहले है। हमको दिख रहा है बाद, मेरा के बाद। और यकीनन मेरा के बाद कोई नाउन या कोई चीज सामान का नाम नहीं है। ओके। तो कैसे बोलेंगे? लैपटॉप के लिए सबसे पहले बोलिए द लैपटॉप, हाई के लिए बोलिए इज, और मेरा के लिए बोलिए माइन। द लैपटॉप इज माइन। वेल, अगला एग्जांपल देखिए, लिखा है वह तुम्हारा मोबाइल है। वह तुम्हारा मोबाइल है। तुम्हारा की इंग्लिश कभी ये योर होती है, योर, और कभी योर्स। सिंपल है इस बात को जानना कि कब यो कब योर्स। अगर कहीं तुम्हारा लिखा है और उसके बाद कोई चीज सामान का नाम है, जैसा कि यहाँ मैं देख सकता हूँ रूल नंबर 4 में, कह रहे तुम्हारा मोबाइल, नाउन तो है तुम्हारा के बाद, ऐसे तुम्हारा की इंग्लिश होती है यो। लेकिन अगर मैं कहूं यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, जरा आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में तुम्हारा के बाद कौन सा चीज सामान का नाम आया है? कुछ भी नहीं आया। यह तुम्हारा है, तो आप कहेंगे दिस इज योर्स। राइट। ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है मोबाइल। मोबाइल तुम्हारा है। बेशक इसमें एक नाउन आया है मोबाइल, लेकिन ये तो तुम्हारा के पहले आया है, और हमें क्या देखना था, तुम्हारा के बाद। तो तुम्हारा के बाद तो कोई नाउन नहीं है। मैं जूम करके दिखा दूं, इस तुम्हारा के बाद तो कोई नाउन नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा की इंग्लिश यो नहीं, योर्स लिखेंगे आप। द मोबाइल इज योर्स। रूल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, यह मोबाइल तुम्हारा है। इस बार भी तुम्हारा के बाद कोई नाउन नहीं आया। कैसे बोलेंगे दिस मोबाइल इज योर्स? ओके।
अभी हम बात उसकी की करेंगे। ये कोई फीमेल वर्ड है, और उसकी के लिए कभी बोला जाता है हर, ये कभी बोला जाता है हर, और कभी बोला जाता है हर्ष, राइट। कब बोले ये हर, और कब बोले हर्ष। उसकी के बाद कोई अगर चीज सम्मान का नाम आ जाए, नाउन आ जाए, तो हर बोलेंगे। न चीज सम्मान का नाम नहीं आए तो हर्ष बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यह उसकी साड़ी है, उसकी साड़ी। तो उसके के बाद तो चीज सम्मान का नाम आया ना, क्या आया, साड़ी। तो आप बोलेंगे हर, दिस इज हर साड़ी। ओके, लेकिन जरा अगला एग्जाम्पल देखिए। लिखा है यह उसकी है। क्या उसकी है भाई? ये कौन सा नाउन है जो किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, आपने तो मेंशन ही नहीं किया। तो कहिए दिस इज हर्स। अब आपको बोलना पड़ेगा हर्स। यहाँ पे नाउन का जिक्र नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? ओके। यह साड़ी उसकी है। इस बार भी वर्ड उसकी के बाद कोई भी नाउन नहीं आया। कोई भी इंसान का नाम, जानवर का नाम, सामान का नाम, परिंदा का नाम नहीं आया। एक बार फिर हम कहेंगे दिस साड़ी इज हर्स। बोलेंगे हर्स, क्योंकि उसकी के बाद नाउन नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, यह उसका है। और ये कोई मर्द की बात हो रही है। तो मर्दों के मामले में तो दोनों एक ही जैसा होता है ना, हिज और हिज। तो इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यह उसका है, दिस इज हिज। दिस इज हिज। अच्छा, लेकिन 11 नंबर को देखिए, 11 नंबर को, यह उसका कमीज है। यहाँ पे तो उसका के बाद नाउन आ गया, कमीज। तो क्या बोलेंगे, दिस इज हिज शर्ट। वैसे उसका के बाद नाउन रहे या चाहे ना रहे, दोनों में स्पेलिंग एक ही है। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउन रहेगा तो भी आप लिखेंगे HIS, नाउन नहीं रहेगा तो भी आप लिखेंगे HIS, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, उसमें तो कोई फर्क है नहीं। ओके। यह क- यह कमीज उसका है। अभी जरा बताएं, इस उसका के बाद कोई नाउन आया? आप बिल्कुल सही बोले, नहीं आया। तो कहिए दिस शर्ट इज हीज, या बोलेंगे हीज। दिस शर्ट इज हीज। यह इसके डायने हैं। डायना मतलब होता है, इंग्लिश में तो कहते हैं विंग्स। और चिड़ियाओं को जो पंख होता है ना, उसको कहते हैं डायना। तो यह इसके डायने हैं, वह इसके डायने है, दैट इज इट्स विंग्स। इट्स विंग्स। वह इसके हैं। किसकी बात है, किसके बारे में बात हो रही है? ये तो बताया नहीं गया कि वो कौन सा सामान है जो कह रहे कि यह इसके हैं। ओके, कैसे बोलेंगे, दैट इज इट्स। बेजान चीजों के लिए इट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे डायने इसके हैं। अगला एग्जांपल देखिए ना जरा, 16 नंबर वाला। वे डायने इसके हैं। अच्छा, वे डायने, वे को इंग्लिश में कहते हैं दोस्त, और डायनो को बोलते हैं विंग्स। आगे है आप बोलेंगे आर, और इसके आप बोलेंगे इट्स। कई बच्चे सोचते हैं इट्स क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो लिविंग है, तो हम वहां पर बोलेंगे हिज। अगर कोई ऐसे हम मर्द जात के बारे में बात कर रहे हैं, लिविंग डाउन के बारे में,
तो अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है ना तो हम बोलते हैं हिज। फेमिनिन जेंडर होती है तो हम बोलते हैं ये हर। लेकिन अगर पता न चले कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मर्दों में से कि औरतों में से, तो वहां पर हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इट्स का इस्तेमाल बेजान चीजों के लिए भी किया जाता है। वह उन लोगों का मकान है। दैट इज, यहां बोलेंगे देयर हाउस। दैट इज देयर हाउस। वह उन लोगों का है। दैट इज देयर्स। दैट इज देयर्स। यह मकान उन लोगों का है। दैट हाउस इज देयर्स। यह हम लोगों की कुर्सी है। दिस इज और चेयर। यह हम लोगों की है। दिस इज आर्स। ओ यू आर एस आर्स। यह कुर्सी हम लोगों की है। दिस चेयर इज आर्स। ओ यू आर एस। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज उन लोगों की है या आपकी है या मेरी है, तुम्हारी है, तो इस तरह के वर्ड बोलने के लिए या इस तरह के सेंटेंस में मेरा के लिए कब माई बोलना है, कब माइन बोलना है, तुम्हारा के लिए कब यो बोलना है, कब योर्स बोलना है, इस चीज को आप लोग डिस्कस करेंगे। कोई आपका साथी हो, उसके साथ अगर आप एक बार डिस्कस कर लेंगे हंसी मजाक के साथ, तो आपको हमेशा के लिए बात समझ में आ जाएगी। आपके पास साथी नहीं है तो मेरे पास साथी है। आप व्हाट्सएप प्रैक्टिस ग्रुप में जाइए इस क्लास को खत्म होने के बाद। जब कभी आपको जाएंगे आपको वो साथी बात करते हुए मिल जाएंगे। आप उनसे अपने प्रॉब्लम रखिए, उनको प्रैक्टिस कराइए। ओके। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि माई और माइन कब बोलना है, यो और योर्स कब बोलना है, हिज और हिज कब बोलना है, हर और हर्स कब बोलना है, राइट। आइए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई तो मैं थोड़ा नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा, यह मेरा, सर अगर मेरा लैपटॉप है, आपने कहा कि अगर ये लिखा हो मेरा लैपटॉप है तो क्या बोलेंगे? भाई आप खुद गलत हिंदी सेंटेंस बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि यह मेरा, अब मेरा लैपटॉप है। हिंदी सेंटेंस भी बोलने का एक वो पैटर्न है, तरीका है। हाँ। तो आप शायद ये कह रहे होंगे कि यह मेरा है, यह मेरा लैपटॉप है, शायद ये कहना चाहते होंगे। यह मेरा लैपटॉप है तो आप कहेंगे दिस इज माई लैपटॉप। द लैपटॉप इज माइन, बिल्कुल सही। इट्स का यूज कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? देखिए, वैसे तो इट का इस्तेमाल कई जगह होता है, और अभी आप उतने आगे नहीं बढ़ चुके हैं ना कि मैं आपको इट का इस्तेमाल बताऊं। ये बात ये आगे के लेसन में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा पूछेंगे जितना कि आपसे काम चल जाए तो मैं आपको बता दूंगा कि इट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। वेल, अगर आप उसका या उसकी बोल रहे हैं और जिसको आप बोल रहे हैं या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं आपको मालूम है कि वो कोई लड़का है तो आप कहेंगे हिज। आपको मालूम है कि वो कोई लड़की है, आप बोलेंगे हर या हर्स। लेकिन आपको नहीं पता कि वो क्या है, मर्दों में से कि औरत में से है, तो वहां पर आप बोलेंगे इट्स। और आमतौर पर इट्स का इस्तेमाल बेजान चीजों के लिए भी किया जाता है। ठीक। अभी कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो हम चलते हैं आगे की पढ़ाई करने।
ठीक। अ, नया टॉपिक पढ़ाने से पहले थोड़ा दो पैराग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा दूं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। पहला एग्जांपल है, यह मेरी पुस्तक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, जरा सोचिए आप। यह मेरी पुस्तक है। नहीं समझ में आ रहा ना? इसका आंसर होगा दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। वह तुम्हारी पुस्तक है। दैट इज योर बुक। दैट इज योर बुक। यह मेरा घोड़ा है। दिस इज माई हॉर्स। दिस इज माई हॉर्स। वह तुम्हारा घोड़ा है। दैट इज योर हॉर्स। दैट इज योर हॉर्स। यह हम लोगों का स्कूल है। दिस इज आवर स्कूल। दिस इज आवर स्कूल। वह तुम लोगों का स्कूल है। दैट इज योर स्कूल। यह उसकी बिल्ली है। दिस इज हिज कैट। दिस इज हिज कैट। यह उसका घोड़ा है। दिस इज हिज शर्ट। यह हम लोगों का गांव है। दिस इज आवर विलेज। दिस इज आवर विलेज। बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप करिएगा, नहीं आया तो बताइएगा मुझे। वेल, यहाँ जो पैराग्राफ खुला है, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा ये माइन या योर्स या हिज या हर्स इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मेरा के लिए, अब जैसे एग्जांपल देखिए ना, खुद देखिए एग्जांपल। यह मेरी पुस्तक है। ओके, यहाँ बताएं मेरी के बाद कोई चीज सामान का नाम है कि नहीं? नहीं है भाई, ऑफ कोर्स नहीं है। तो यह मेरी पुस्तक है, आप कहेंगे दिस इज माई लैपटॉप। ये पुस्तकें मेरी हैं। ये पुस्तकें मेरी हैं। ये क्रिया बोलिए दीज। है के लिए इज। मेरी पुस्तकें माई बुक्स। वह घोड़ा हम लोगों का है। वह घोड़ा हम लोगों का है। दैट हॉर्स इज ऑर्स। यह साइकिल तुम्हारी है। दिस साइकिल इज योर्स। ये कलमें आपकी हैं या तुम्हारी हैं। दीज पेन्स आर योर्स। यह चूड़ी उसकी है। दिस बैंगल। यह उसकी चूड़ी है। एक बार और पढ़ूंगा। यह चूड़ी उसकी है। दिस इज दिस बैंगल इज हर्स। यह चूड़ी है ना। दिस बैंगल्स इज हर्स। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, कई बार हमें दो चीज समान के बीच में, यानी दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाना पड़ता है। कई बार हमें कहना पड़ता है कि
मेरे भाई का मोबाइल, मेरी माँ की सहेली, मेरे पापा का ये लैपटॉप। पापा और नाउन के बीच में एक रिलेशन दिखाया जा रहा है। अगर मैं कहूं कि श्याम श्याम के दोस्त श्याम के दोस्त, तो इसमें श्याम और दोस्त के बीच में रिलेशन दिखाई जा रही है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ओके। राजा के घोड़े कैसे बोलेंगे? राजा के घोड़े, द हॉर्सेस ऑफ द किंग। तो सबसे पहली बात ये समझे कि ये जो लेसन है ना ऑफ का इस्तेमाल, यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। राइट। वेल, कैसे कंफ्यूज रहते हैं? आइए थोड़ा एक एक करके बात को समझे। अभी सेंटेंसेस छोटे छोटे आएंगे, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे ना सेंटेंसेस बड़े आने लगेंगे। आप देख सकते हैं लिखा है राजू का खेत। ओके। अब ये कैसे बोले? सबसे पहले खेत की इंग्लिश बोलिए, फील्ड। आप कहेंगे द फील्ड। की के लिए अफ बोलेंगे, और राजू के लिए बोलेंगे राजू। राजू का खेत, तो पहले खेत से शुरू करिए, कहिए द फील्ड ऑफ राजू। सोहन की गाय, तो सोहन बाद में बोलना है, गाय बाद में, तो इसको पहले बोलना है। कहिए द काऊ ऑफ सोहन। गीता की बहन, गीता अपोस्ट्रोफियस सिस्टर, गीताज सिस्टर। राजा के घोड़े, घोड़ों को बोलते हैं हॉर्सेस। राजा के घोड़े, द हॉर्सेस ऑफ द क्वीन। ओके। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जब आप दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, तो रिलेशन दिखाने के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस या अफ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और एग्जांपल है, उसको भी देखिए। बिल्ली के पंजे, बिल्ली के पंजे कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे द कैट्स क्लॉज। हम्म। मेरे पिताजी का नाम। ओके। मेरे पिताजी का नाम, सबसे पहले बोलिए नाम, द नेम ऑफ माई फादर। शेर की आंखें, शेर की आंखें कैसे बोलेंगे? शेर के लिए बोलेंगे लॉयन। की लिए बोलेंगे अफ या apostrophe s। आंखें का बोलेंगे आईज। शेर की आंखें, द आईज ऑफ द लॉयन। बैलों की पूंछ कैसे बोलेंगे? बैलों की पूंछ। सबसे पहले आप पूंछ की इंग्लिश लेकर आइए। अगर आप पूंछ की इंग्लिश लेकर आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। महिलाओं का स्वभाव, महिलाओं का स्वभाव, इसको बोलने का दो तरीका है, या तो अपॉस्ट्रोफी एस से बोल लीजिए या तो अब से बोल लीजिए। महिलाओं का स्वभाव, आप कहेंगे वीमन नेचर। वीमन्स नेचर नहीं था वहां पे। ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई कि दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाना हो तो हमको कैसे बोलना है। राइट। अब यहां से बाकी लोग एक्सप्लेन करें। वेल डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा है नोट, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल लिविंग नाउन्स और नॉन लिविंग नाउन के साथ किया जाता है। ओके। यहाँ पर एक सेंटेंस है, घर का दरवाजा। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, द होम्स
डोर नहीं कह सकते। कैसे बोलेंगे? सबसे पहले दरवाजा बोलिए और काम यानी होमवर्क बाद में बोलिए। ओके, यहाँ लिखा है पुस्तक का नाम। तो पहले आप नाम बोलेंगे, कहेंगे द नेम, साथ के लिए अ, पुस्तक का द बुक, द नेम ऑफ द बुक। ओके, अभी मैं हिंदी सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे और आपके बोलने के बाद मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलूंगा ताकि आप माहौल में आ सके। ओके, तो मैं जा रहा हूँ शुरू करने। राजू का खेत। ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ी सी आवाज आपको कुछ सेकंड्स नहीं आई होगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब मैं जा रहा हूँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोलने और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। वेल, यहाँ लिखा है तुम्हारी कार की कीमत। ठीक है, तुम्हारी कार की कीमत। तो ये जो की है ना, की, इसके बाद में जो वर्ड आया है, मतलब ये कीमत, इसको पहले बोलना है। और की के पहले वाला जो वर्ड है ना, तुम्हारी कार, ये बाद में बोलना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तुम्हारी कार की कीमत, द प्राइस ऑफ योर कार। 2 नंबर वाला, मेरी माँ की सहेली, कैसे बोलेंगे? कहिए द फ्रेंड, की के लिए बोलिए ऑफ माई मदर, द फ्रेंड ऑफ माई मदर। ये जो क्लास है डियर स्टूडेंट, थोड़ा मैं स्लो चला रहा हूँ ताकि अभी बहुत सारे लोग नए नए ज्वाइन हुए हैं। और जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा ना, तो हम थोड़ी सी अ, हम थोड़ी जल्दी जल्दी कंसेप्ट को भी देखेंगे। मेरी माँ की सहेली, ये क्या लिखा है यहाँ पर? मेरी माँ की सहेली। सबसे पहले कहिए माई मदर, फिर बोलिए अपोस्ट्रोफियस, फिर कहिए सहेली का फ्रेंड्स, माई मदर्स फ्रेंड। अगर आपको आपसे बोलना है तो आप कहें, पहले सहेली का बोले द फ्रेंड, फिर बोले ऑफ, फिर बोले मदर, माँ। मेरी माँ की सहेली, द मदर ऑफ द, सॉरी, मेरी माँ की सहेली द फ्रेंड ऑफ माई मदर। तुम्हारे गांव की सड़कें, द रोड्स ऑफ योर विलेज। मेरे स्कूल का नाम, द नेम ऑफ माई स्कूल। उस कार की चाबी, द की ऑफ दैट कार। इनको इंग्लिश में कहते हैं दीज। हाँ, इन नदियों का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर। उन लड़कों के पिताजी, द फादर ऑफ दोज बॉयज। तो क्या आपने देखा कि कैसे आप अपोस्ट्रॉफी एस और अफ का इस्तेमाल करेंगे? ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिए।
पहले क्यों नहीं बोल सकते घर का दरवाजा? हाँ, बहुत अच्छी चीज है। एक एक साहब का क्वेश्चन है कि लिखा है घर का दरवाजा, इसकी सही इंग्लिश होगी द डोर ऑफ द हाउस। ओके, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पहले क्यों नहीं बोल सकते घर का दरवाजा। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि लिखा है घर का दरवाजा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा द डोर ऑफ दिस हाउस, यानी हिंदी सेंटेंस में दरवाजा बाद में लिखा था तो उसको हम पहले बोलेंगे, और जो नाउन पहले था उसको हम बाद में करेंगे। ऐसा क्यों? जब भी आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे दो नाउन के बीच में तो ऐसा होगा। ओके, अगर मैं कहूं कि रेखा की माँ, तो आप कहेंगे द मदर ऑफ रेखा। आप चाहे तो अपोस्ट्रोफी एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे रेखा की माँ, तो आप कहेंगे रेखाज मदर। राधा की बहन, राधाज सिस्टर। वेल, जी, रेखाज मोम। वेल, तो अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं डाउट है थोड़ा मैं आपसे पूछ लूं जो मैंने पढ़ाया, मैं देखूं कि आपने कितना अच्छा सीखा। वेल, तो डियर स्टूडेंट, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ लिखा है नोट, दो इंसान या जानवर या परिंदा या चीज समान के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस या अफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? एक एग्जांपल है, यह राजू का खेत है। रोमन हिंदी में है, यह राजू का खेत है। और आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तब क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स आप ये बोलेंगे दिस इज द हाउस ऑफ आमिर। दिस इज द हाउस ऑफ आमिर। ये एग्जांपल मैं अपने तरफ से दे दिया, यहाँ पर राजू लिखा है, मैंने आमिर बोल दिया। यह सोहन की गाय है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यह सोहन की गाय है। यहाँ पे लिखा है कल, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ ताकि आपका टेंशन थोड़ा सा नोट्स पे बने। यह सोहन की गाय है, कैसे बोलेंगे? यह का बोलिए दिस, हाय का बोलिए इज, दिस इज अ सोहन की गाय, द काउज ऑफ सोहन। दिस इज द काउ ऑफ सोहन। ओके, अभी जरा मैं देख लूं कि आप लोगों का लेवल क्या है, सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। ओके, अब मैं जा रहा हूँ आप लोग से कुछ क्वेश्चन करने, और देखते हैं कि आपकी क्या तैयारी है। मैं जिसे पूछूंगा वही अपने माइक को ऑन करेगा, नहीं तो आप खामोशी से क्वेश्चन आंसर सुनते रहें। सबसे पहला है अब्दुल नूरैन। ओके, तो अब्दुल जी आप अनम्यूट नहीं हुए। अच्छा, 1 मिनट से आपसे नहीं हो पा रहा होगा।
आप कोशिश करिए, आप जी, कोशिश अस्सलाम करिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, जी। आप उसको जी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। अगर आप गलत जाएंगे तो मैं आपको सही ओके। बताऊंगा। ओके। सीमा की माँ एक डॉक्टर है। सीमा कमान। सीमा की माँ एक डॉक्टर है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? माँ का। माँ का मदर, सीमा की माँ, द मदर ऑफ सीमा द मदर ऑफ सीमा एक डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर। इज ए डॉक्टर। बहुत अच्छा, ओके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और बताइए। हम्म। भारत का पानी मीठा है। द द इंडिया द इंडिया ऑफ कही कहिए द वाटर स्वीट ऑफ वाटर। इंडिया। कहिए द द वाटर, वाटर ऑफ इंडिया, द वाटर ऑफ द इंडिया। द वाटर ऑफ इंडिया स्वीट वाटर। एक बार और बोलेंगे सर? द वाटर ऑफ स्वीट नहीं, द गलत जा रहे वाटर हैं। ऑफ स्वीट। नहीं। नहीं, गलत जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था? भारत का क्या बोले पानी। थे सर? अब पानी आप मीठा है। बताइए। अच्छा, तो कहेंगे भारत का पानी, आप कहेंगे द वाटर ऑफ इंडिया। द द वाटर ऑफ इंडिया इज स्वीट। इज स्वीट। ओके। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। रेखा की ओके। बहन, रेखा की बहन, इसको कैसे बोलेंगे? द फ्रेंड ऑफ रेखा। अच्छा, इसी को थोड़ा सा नहीं, सेंटेंस सॉरी। रेखा का बहन। द सिस्टर ऑफ रेखा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। अनम्यूट हो जाइए, जिसको बात करें अनम्यूट हो जाइए। ओके, आइए, कोई तभी तो बात होगी ना। अंकुश यस सर। म्यूट। ओके, थोड़ा आप साइड में बैठेंगे, आपके बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है, साउंड आ रहा है। ओके, तो जरा आप बता सकते हैं कि आप इज एम आर, जो कि इस टॉपिक को पढ़ ली हैं, रिवीजन भी कर ली हैं, किस सिचुएशंस में बोलना चाहिए? हेलो। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। चलिए, कोई नहीं। एहसान कलीम, अनम्यूट हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, और वो ये है, मुझे चावल अच्छा लगता है। चाहे मैं दूसरा बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस हो गया। मैं कहूँ चावल की कीमत 20 रुपये है, तो कैसे बोलेंगे? चा, चावल की कीमत 20 रुपये है। द राइस ऑफ नहीं 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 सर, द प्राइस, राइस तो बाद में बोलेंगे ना। द प्राइस ऑफ राइस। हाँ, आगे बोलिए। द प्राइस ऑफ द राइस इज 20 रुपीज। ओके, ओके। चलिए, मैं आपसे दूसरा पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ आईफोन की कीमत
ये 20,000 है तो कैसे बोलेंगे? आईफोन की कीमत 20,000 रुपये है तो कैसे बोलेंगे? लगता है कि आपका The नेटवर्क। price of the price of the iPhone 20 rupees. 20 रुपीज, मुझे मुझे 20 पीस ऑर्डर कर दीजिए ना। 20,000 बोला गया था सर, 20 रुपीज में तो अच्छा खिलौना वाला बोल रहे होंगे ना? हाँ, 20,000. खिलौना वाला 20 रुपये का आता है, ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा एक और सेंटेंस बोलिए कि मेरे गांव के लोग अच्छे हैं, कैसे बोलेंगे? My village. My village. मेरे गांव के लोग अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, द पीपल ऑफ माई विलेज आर गुड। द पीपल ऑफ माई विलेज आर गुड। आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है ना कि कब पहले कब किसको बोले? अच्छा रुकिए, Yes, sir. मैं आपको आपके लिए एक सहूलियत लेकर आता हूँ। देखिए सर, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। मैं थोड़ा कुछ लिख कर समझाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा लिख कर बताना चाहिए। लिखा है, Yes, sir. रेखा की बहन अच्छी है। रेखा की बहन अच्छी है। देखिए सर, ये जो की है ना, की, इसे दो नाउन जुड़े हैं, एक रेखा, एक बहन। तो जब भी इसको बोलेंगे तो आप या तो अपॉस्ट्रॉफी एस से बोलेंगे या तो अप से बोलेंगे। अगर आप अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीधा सीधा बोलिए रेखा, ई के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस, बहन का सिस्टर। लेकिन अफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले बहन बोलना पड़ेगा, द सिस्टर, और फिर कहेंगे अफ, फिर बोलेंगे रेखा। Yes, sir. तो अगर आप अफ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो नाउन बाद में आए ना हिंदी सेंटेंस में वो पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में चला जाएगा। अगर आप अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसा नहीं करना है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा आपको बनाना है। Yes, अभी sir. आप अभी आप सोचेंगे, क्या मैं हर मुझे तो आप सोचेंगे मुझे अपॉस्ट्रॉफी एस इजी लग रहा है, क्या मैं हर जगह अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल लिविंग नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि गांव के अ, गांव की मिट्टी या गांव की हवा या पंखे की कीमत, लैपटॉप का रंग, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं, इनको अपॉस्ट्रॉफी एस से नहीं बनाया जा सकता। आप अफ का इस्तेमाल इसके लिए आप करके लगाएंगे ले. बिल्कुल अफ का इस्तेमाल करेंगे। और अफ तो ऑलराउंडर है, सबके साथ लग जाता है। लिविंग नाउन हो, नॉन लिविंग हो, ये हो वो हो, सबके साथ अफ का इस्तेमाल हो जाता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है ना, अफ के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जो नाउन पहले होता है उसको कहते हैं कि बाद में लिखेंगे, और जो नाउन बाद में होता है उसको पहले लिखा देता है। बात समझ में आ गई सर? जी सर. ओके ओके। नेक्स्ट कोई खुद से अनम्यूट हो जाइए जिसको बात करना है। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी दिखाएंगे उतना ज्यादा। हाँ जी, बताइए, कौन आएगा?
थोड़ा सा आप सब्र करेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, कभी लोगों को अनम्यूट नहीं होने देती। ओके, हाँ जी, मैंने अलाउ अलाउ कर दिया है। अब जी बताइए। सर जी। हाँ, जी तो मतलब सबसे अपना नाम बताइए, जो सबसे पहले बात करना चाहते हैं। आपका नाम? हाँ सर नमस्ते। नवल किशोर। अच्छा, नवल जी। चलिए, बात अगर आपको समझ में आई तो जरा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ओके सर। सोना की कीमत 1 लाख रुपया है, कैसे बोलेंगे? 1 लाख। हाँ हाँ, 1 लाख रुपया है। आपके यहाँ सस्ता होगा तो बताइएगा, लेकिन फिलहाल तो 1 लाख रुपया है। सोना की द कीमत गोल्ड। कहाँ से गोल्ड आ जाए द सर? गोल्ड हाईएस्ट। वो नहीं सर, नहीं सर, सोना, पहले मैंने The सोना price ही of बोला gold is था। 1 lakh. हाँ, पहले आप समझिए सोना की कीमत, तो आप पहले सोना नहीं बोल सकते ना, पहले आप बाद वाला नाउन बोलेंगे, द प्राइस ऑफ गोल्ड द प्राइस ऑफ गोल्ड। इज 1 लाख। अच्छा, एक चलिए कोई बात नहीं, आईफोन की कीमत 70,000 रुपये है, कैसे बोलेंगे? आईफोन की कीमत, पहले आईफोन मत बोलिएगा, पहले कीमत बोलिएगा। बोलिए सर। द प्राइस ऑफ दिस फोन इज द 1 लाख। ओके, साहिल जी, आप चांस लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. साहिल की आंखें खूबसूरत हैं, कैसे बोलेंगे? Sahil size, Sahil size is beautiful. आपके एक आंख को क्या हो गया है? हेलो? What about your one eyes? नहीं नहीं, ये ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, आपने No, कहा, आपने कहा है द आईज ऑफ साहिल इज मीन्स तो एक ही आंख के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास दो आंख है ना सर? sorry, ours. Ours beautiful, sir. हाँ, अच्छा ठीक है। साहिल की बाल लंबी है। The Sahil's hair is tall. ठीक है, कोई बात नहीं। साहिल हैज लॉन्ग हेयर। साहिल हैज लॉन्ग हेयर। ये भी एक बोलने का तरीका है, लेकिन आज No, bro. नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं। कह रहे हैं ना, साहिल हैज अ लॉन्ग हेयर, मतलब जिस लॉन्ग जो हेयर चीज राइट। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये इस लेसन से जी बात सर। नहीं हो रही है, लेकिन वो किसी दूसरे लेसन से बात ओ घुमा फिरा के वहीं पे आ जा रही है। साहिल हैज लॉन्ग हेयर मीन्स होता है कि साहिल के पास लंबी बाल है। I know, sir. लंबी बाल। हाँ, तो वही बात हो गई। Yes, sir, I know. हाँ, ठीक है। But this time I don't have. अच्छा, हो जाएगा, कोई नहीं। अम, इरापा की कार सुंदर है, कैसे बोलेंगे? The Irapa cars is very beautiful. कुछ अपने मन से भी क्रिएशन कर रहे हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल, द इरापा, इरापा तो इंसान है ना, इंसान के नाम के साथ द नहीं लगता है। Okay. द इरापा टैक्सी इज द Irapa ब्यूटीफुल। cars is beautiful, sir. इरापा की कार, द कार ऑफ इरापा, या फिर कहिए इरापाज कार। इराका। हाँ हाँ इरापा का कार द ब्यूटीफुल। हाँ, द कार ऑफ इरापा इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक एक साहब ने मैसेज राइट सर। एक साहब ने मैसेज में लिखा है, द कार ऑफ इरापा इज बेस्ट। बेस्ट नहीं कह सकते आप, बेस्ट मीन्स बेस्ट होता है कि होता है। सबसे अच्छा,
और अगर बेस्ट आपको बोलना ही है ना, आप कहना ही चाहते कि सबसे अच्छी है, तो कम से कम बेस्ट के पहले आप द लगाएंगे, द बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है, द हाँ लगेगा। ओके सर, पंकज पंकज। Okay, sir, you can ask another one. पंकज जी से पूछें। No, sir, we can ask another question. Because Yes I'm sir, ओके ready for it. पंकज, you will listen me voice. ओके ओके, नॉट टू वरी। Mr. Pankaj, you are listening my voice. हाँ, ओके ओके नॉल भाई, सुन रहे हैं, बोलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पंकज जी को जाता है। पंकज जी बताइए कि मैं मेहनती हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं मेहनती हूँ। हाँ हाँ, मैं मेहनती मेहनती हूँ। सब क्या होता है? जी, मेहनती का मीनिंग तो नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ सर हार्ड आपको। वर्कर, सॉरी सर, आई एम हार्ड वर्कर। ठीक है, वैसे मेहनती को कहते हैं लेबोरियस। लेबोरियस। हाँ, ठीक है, अगला बोलिए। मैं तंदुरुस्त हूँ। तंदुरुस्त आई मतलब एम हेल्दी। हेल्दी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप बेईमान हैं। बेईमान का सब नहीं मालूम। कहिए डिसऑनेस्ट। Dishonest. यू आर यू आर जेनिस्ट ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। दी ऑनेस्ट। आप बेईमान थे। यू आज यू आज क्या बोले थे? बाइनेस्ट भूल जा। You were डिसऑनेस्ट। dishonest. ऑनेस्ट। ओके, वेल, तो अभी तक हम लोग 6 लेसन पढ़ चुके हैं। ये 6 लेसन आज कंप्लीट हुए, बल्कि हम 7वां टच कर दिए हैं। तो कल हम सबसे पहले 15 मिनट या 10 मिनट निकाल कर जो भी पढ़े हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम अगला लेसन पढ़ेंगे। तो सर हाँ जी, बोलिए। सर एक प्रॉब्लम है, ये जो लास्ट में आप देखा है ना, माय आ योर हिज का, ये थोड़ा समझा दीजिए तो। फिर से बोलिए। जो लास्ट में जो एपिस्ट्रोफी यस और यफ के नीचे जो है ना, इसी में दिस या दैट का जो यूज करते हैं ना, रिश्ते अपना दिखाने वाले से, आप जैसे अपना माय योर। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। शायद शायद आप इसी के बारे में कह रहे हैं कि रिश्ता दिखाने वाले वर्ड जैसे माई, योर, हिज, हर, इशारा करने वाला वर्ड दिस दैट, शायद इसी के बारे में आप कह रहे हैं ना? एक बार कंफर्म कर दिए तो बता दे रहा हूँ। इसी के बारे में पूछ रहे थे। जी जी। ठीक है, स्पीकर बंद कर दीजिए, स्पीकर बंद कर दीजिए। ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा कोई वर्ड जो रिलेशन दिखाए, मिसाल के तौर पर मेरा लैपटॉप। माई एक ऐसा वर्ड है ना जो किसी के साथ रिलेशन दिखाती है। आपका लैपटॉप यानी योर लैपटॉप। योर भी रिलेशन दिखाने वाली वर्ड है। तो माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये सब रिलेशन दिखाने वाले वर्ड हैं। तो इनके बाद अगर कोई चीज सामान का नाम आए ना, जैसे मेरा कार, मेरी माँ, आपका दोस्त, आपका बाइक, तो रिलेशन दिखाने वाला वर्ड और वो नाउन दोनों एक ही साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। मिसाल के तौर पर तुम्हारी कार की कीमत, तो यहाँ पर बात हो रही कार की, और हमने एक रिलेशन दिखाने वाला वर्ड बोला कि आपकी कार की कीमत, मेरी नहीं,
उसकी नहीं, आपकी, यानी उस कार का रिलेशन आपसे है। तो जब भी कहूंगा तुम्हारी कार की कीमत, तो तुम्हारी कार एक ही साथ लिखा जाएगा। कैसे? सबसे पहले कीमत पे लिखिए द प्राइस, फिर लिखिए ऑफ, फिर लिखिए योर कार, द प्राइस ऑफ योर कार। मेरी माँ की सहेली, पहले सहेली का लिखिए द फ्रेंड, फिर लिखिए ऑफ, और फिर लिखिए मेरी माँ, माई मदर। मेरी माँ, मेरी एक ऐसा वर्ड था जो रिलेशन दिखा रही कि वो माँ मेरी है। मेरे गांव की सड़कें, पहले सड़कें बोलिए द रोड्स, फिर बोलिए ऑफ, अब मेरे गांव, माई विलेज। तो इसीलिए आपको बताया गया कि रिलेशन दिखाने वाला जो वर्ड है ना, माई, योर, हिज, हर, तो उसके साथ अगर कोई नाउन आता है, जैसे मेरा घर, आपका घर, हम लोगों का घर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ये लास्ट वाला नाउन। जैसे इस स्कूल के लोग, पहले लोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे की अंग्रेजी ऑफ, फिर लिखेंगे इस स्कूल, यानी द पीपल ऑफ दिस स्कूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो कल इसको एक बार और डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल दूसरे बैच का टाइम है और वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आपको ये कल एक बार और बता दिया जाएगा सर।